नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गर्भवती महिला के साथ ससुराल पक्ष ने की बेरहमी से मारपीट, पीड़िता ने पति, देवर और सास के खिलाफ दर्ज कराया मामला। नाबालिग को काम नहीं मिला तो भड़का पिता, मुनीम पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। लूट की वारदात में घायल महिला ने तोड़ा दम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। बांसवाड़ा के जल संसाधन विभाग में जाखम रिवर कोड़ावेला एनीकट निर्माण के टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। करीब 14 करोड़ 65 लाख रुपए की इस परियोजना में टेंडर प्रक्रिया और री टेंडर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिस कार्य के लिए पहले कम लागत की बोली आई थी, वही काम अब करोड़ों रुपए अधिक खर्च में होने जा रहा है। इसको लेकर अब विभागीय पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जाखम रिवर कोड़ावेला एनीकट निर्माण परियोजना को लेकर जल संसाधन विभाग की टेंडर प्रक्रिया चर्चा में है। वर्ष 2025 में इस कार्य के लिए जारी टेंडर में कुल 21 फर्मों ने भाग लिया था। उस समय निविदा 39.99% बिलों पर खुली थी, जिससे परियोजना की लागत में भारी कमी आने की संभावना थी। हालांकि सबसे कम दर देने वाली कैलाश चौधरी फर्म द्वारा निर्धारित समय में सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कराए जाने के कारण विभाग ने टेंडर निरस्त कर दिया। इसके बाद मामला 1 साल तक लंबित रहा और फिर री टेंडर जारी किया गया। री टेंडर में स्थिति पूरी तरह बदल गई। इस बार केवल 5 फर्मों ने भाग लिया और सभी निविदाएं अनुमानित लागत से अधिक दरों पर खुली। हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी कैलाश चौधरी फर्म सबसे कम बोलीदाता बनकर सामने आई, लेकिन अब उसकी बोली 9.56% एबोव पर खुली। जानकारों के अनुसार जिस कार्य की प्रभावी लागत पहले लगभग 8 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास आ रही थी, वही परियोजना अब करीब 16 करोड़ 5 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में टेंडर निरस्तीकरण और उसके बाद हुई री टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर विभागीय पारदर्शिता पर भी उंगलियां उठ रही है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में हुए बदलाव से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ सकता है। वहीं पूरे मामले पर चीफ इंजीनियर और जल संसाधन विभाग के अधिकारी खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब क्षेत्र में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है। 4 माह की गर्भवती महिला ने अपने पति, सास और देवर पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल महिला को खून से लथपथ हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसके कई टाके लगाए गए। पीड़िता का आरोप है कि पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट हो चुकी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र की खांदू कॉलोनी में रहने वाली शमा वैष्णव ने अपने पति संजय, देवर सुनील और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक वह 4 माह की गर्भवती है। इसके बावजूद उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शमा वैष्णव का कहना है कि उसका पति संजय आए दिन शराब के नशे में घर पहुंचकर विवाद करता है और उसके साथ मारपीट करता है। महिला ने आरोप लगाया कि पति के अन्य महिलाओं से संबंध है और जब भी वह इसका विरोध करती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। पीड़िता के अनुसार यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उसके साथ 5 बार मारपीट की जा चुकी है और वह पुलिस को शिकायत भी दे चुकी है। महिला का आरोप है कि इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि पति संजय, देवर सुनील और सास ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके शरीर से खून बहने लगा। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान कई टाके लगाए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 6 साल में इस मेरे पति ने और मेरे देवर ने और मेरे सास ससुर ने कम से कम 4-5 बार मुझे मारा पीटा है। 2-3 बार मैं अपने पीहर चले गई। 2-3 साल में मैं अपने पीहर से आ गई। मुझे लेके आ गए डेला पुचकार के, कब अच्छा रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं आ गई, फिर उसके बाद में मेरे पति ने मुझे मारा। मैं 2 या 3 बार थाने में जा चुकी हूँ। वहाँ पे मेरे पति पैसे भर के वहाँ से बच जाता है। फिर आज मुझे ज़बरदस्ती बिना मतलब डेली दारू पी के मेरे से लड़ता है। मेरी बहन है मेरे साथ में, उसने कहा कि चुप रहा कर। मैं चुप रहती हूँ, कुछ एक शब्द भी नहीं बोलती हूँ। फिर वो मेरे से चिपकता है, तुझे मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। हमारे पास 500 रुपये में सारे लोग
हर किसी को यूँ ही मार देते, तुझे भी मरवा दूंगा, तू है, तू बदतमीज है, तू मतलब चाहे जैसे मुझे पूरी पूरी गालियाँ देता है। और आज मुझे बिना मतलब के ही मैं चुप बैठी थी, फिर भी मेरी सास ने, मेरे देवर ने और मेरे पति ने दारू पी के मुझे बहुत भयंकर मारा है। जब मैं मेरे बच्चे को लेने गई थी तो मेरे देवर ने मुझे यहाँ से ऐसे चोट मारी पूरी तरीके से। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में मजदूरी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नाबालिग बेटे को काम पर नहीं रखने से नाराज एक व्यक्ति ने मुनीम पर फावड़े से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बागीदोरा क्षेत्र के अघोरिया गांव में मजदूरों के चयन के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। पुलिस के अनुसार करण सिंह पुत्र प्रभुलाल एक सेठ के यहाँ मुनीम का कार्य करता है और मजदूरी के लिए आने वाले श्रमिकों का चयन कर रहा था। इसी दौरान काम की तलाश में कई लोग वहां पहुंचे, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। श्रम नियमों और नाबालिग होने के कारण करण ने उसे काम देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस बात से नाबालिग का पिता नाराज हो गया और मौके पर ही विवाद शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कहासुनी के बीच आरोपी ने अपना आपा खो दिया और पास में मौजूद फावड़े से करण सिंह पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। फावड़े के वार के कारण करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल करण सिंह हमीरपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले में आंबापुरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात का शिकार हुए एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला बीते दिनों में हुई घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने टक्कर मारने के बाद महिला के हाथ से चांदी का कड़ा भी लूट लिया था। अब महिला की मौत के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर आक्रोशित है। बांसवाड़ा जिले में आंबापुरा थाना क्षेत्र में 21 जून को हुई कथित लूट की वारदात अब एक मौत के मामले में बदल गई है। रतलाम रोड स्थित डेयरी पेट्रोल पंप के सामने हुई इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला कमला पत्नी कमजी निवासी प्रतापनगर डेयरी का उपचार के दौरान निधन हो गया। परिजनों के मुताबिक घटना के दिन अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से महिला को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि वारदात के दौरान बदमाश महिला के हाथ में पहने चांदी का कड़ा भी छीनकर मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद घायल कमला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजनों में आक्रोश फैल गया। महिला की मौत के बाद परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग भी उठाई है, ताकि मौत के कारणों का विस्तृत और पारदर्शी खुलासा हो सके। मामले की सूचना मिलने पर आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मांग तो ये है कि जो एक्सीडेंट करने वाले थे वो जिसने भी लूट किए उनको गिरफ्तार करें। फिर उनके लिए मतलब इसके बाप इसके पति को वो भी पहले से विकलांग है, कोई सहायता राशि इनके लिए वो कर रहा है। पुलिस तो अभी तक तो ना तो उनको गिरफ्तार किया ना कुछ नहीं, अभी तक आगे क्या करती है देखते हैं। अभी मेडिकल बोर्ड गठित हो रहा है, इसके बाद पोस्टमार्टम करवाएंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गर्भवती महिला के साथ ससुराल पक्ष ने की बेरहमी से मारपीट, पीड़िता ने पति, देवर और सास के खिलाफ दर्ज कराया मामला। नाबालिग को काम नहीं मिला तो भड़का पिता, मुनीम पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। लूट की वारदात में घायल महिला ने तोड़ा दम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।